वैसे तो हम श्रीकांत शर्मा जी को नहीं देखना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में ये देख रहा हूँ क्या जो बाबा जी हैं वो ओनली धर्म के जात पर उनको ओनली उन्हें वोट चाहिए। मंदिर और मस्जिद के अलावा उन पर कोई तीसरी बात होती नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी हमारे यहाँ के मथुरा के विधायक हैं। 5 साल में में एक बार देखा था उनको, चुनाव का मौका था प्रचार करते हुए। मथुरा में टक्कर रुकी है प्रदीप माथुर जी की और श्रीकांत जी की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द लॉन फैक्ट्री। नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मथुरा के कृष्णा नगर क्षेत्र में, जहां हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या सोचना है चुनावों को लेकर और मथुरा के चुनावों में उनका क्या रुझान है, क्या सोचते हैं चुनावों के बारे में, कैसे प्रत्याशी का चयन करने वाले हैं, वो किस आधार पर वोट डालेंगे इस बार 2022 के चुनाव में। 10 तारीख को यहाँ मतदान होना है, 10 फरवरी को, तो उसको लेकर आज हम लोगों के साथ बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। क्या नाम है साहब आपका? रवि चौधरी। चौधरी साहब, क्या माहौल चल रहा है मथुरा में चुनावों को लेकर? मथुरा में अच्छा माहौल चल रहा है। किसको देख रहे हैं, कैंडिडेट किस तरीके से देख रहे हैं आप? कैंडिडेट वैसे तो हम श्रीकांत शर्मा जी को नहीं देखना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों श्रीकांत शर्मा जी? जो पहले भी पंचवर्षीय रह चुके हैं, अब दूसरा भी है हो। दूसरा भी हाँ, ऐसा कि उन्होंने जो काम किए हैं उनको देखकर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कार्य उनके 5 साल रहे हैं कार्यकाल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जनता से मिले भी नहीं है, कार्यकाल भी इतना अच्छा नहीं रहा है उनका, और आम जनता से भी नहीं मिले हैं। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे उनके सामने आप मजबूत मान रहे हैं? कौन सी पार्टी का कैंडिडेट आप मान रहे हैं? पार्टी तो वैसे हम भाजपा को ही वोट देते हैं, पर श्रीकांत शर्मा जी की वजह से हम वोट अपना इधर उधर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो आपको मालूम होगी, हमें ये थोड़ी मालूम है। हम तो अपना मत का अपना किसको सरकार बनते हुए देख रहे हैं? कौन प्रत्याशी, कौन सही रहेगा उत्तर प्रदेश? सही तो हमारे योगी जी सही रहेंगे। योगी जी, उनका जो कार्यकाल रहा है 5 साल, उसको कैसे देख रहे हैं? उनका अच्छा रहा है। अच्छा रहा है उनका जी। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? राहुल चौधरी। राहुल जी, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? अब की बार तो 2 पार्टियों का संगठन की साथ जो आ रही है सरकारों से देखना चाहते हैं। तो कैसा कार्यकाल देखा आपने योगी सरकार में 5 साल? कैसा अपना? नहीं, देखो योगी सरकार में कार्यकाल ठीक रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मुद्दा ऐसी उनका हो कि पहले बोलते थे कि सपा सरकार में गुंडागिर्दी ज़्यादा होती है या भ्रष्टाचार तो हर सरकार में चलेगा और चलता आया है। ऐसी बात नहीं भ्रष्टाचार को कोई भी रोक जाए। जो चीज़ एक बार निकल गई, तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। भ्रष्टाचार तो कोई सरकार रोक ही नहीं सकती, पर इस पर कार्रवाई कर सकती है कि कम से कम भ्रष्टाचार कम से कम हो, क्योंकि मतलब इतना शोषण होता है, इसका कोई जवाब नहीं। कोई जा रहा है किसी काम के लिए, पहले उसके लिए पैसे चाहिए, फाइल के नीचे पैसे हों जब वो काम होता है आगे के लिए। नहीं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, मतलब यहीं के ऊर्जा मंत्री रह गए, यहीं भी 24 घंटे नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी फिर? और लोगों से बात करते, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ सोनू भाई, आप क्या करो ना। क्या नाम है साहब आपका? नंदलाल भाटिया। भाटिया जी, उत्तर प्रदेश पे जो चुनाव की घोषणा हुई है 10 तारीख को मथुरा में पहले चरण में यहाँ चुनाव मतदान होना है, ऐसे में कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप सरकार किसकी बनते हुए देख रहे हैं? योगी गवर्नमेंट आएगी लौट के। योगी गवर्नमेंट लौट के आएगी, तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसको कैसे आंक रहे हैं आप? उसमें कार्यकाल सही रहा है, काम सही हुआ है। काम सही हुए हैं। अच्छा, मथुरा में आप किसको देख रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर अपने, कि जिसको कि विधायक चुनना जाना चाहिए और बनना चाहिए? नहीं, विधायक जी का ठीक है, कुछ विरोध भी हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का वोट जो अपना है वो जाएगा ही जाएगा। आप बीजेपी कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो विरोध किन कारणों को लेके हो रहा है? ऐसा क्या है कि विरोध हो रहा है उनका? अब छोटे मोटे कोई ना कोई बात किसी न किसी की आई जाती है, ऐसा बाकी कोई ज़्यादा विरोध नहीं है। वोट तो खैर सीधे कमल के फूल पे जाता है। नहीं, आप बड़े दबे शब्दों में बात कर रहे हैं। ऐसा मतलब विरोध, ऐसा क्या कारण है कि कुछ कि जिसका वजह से विरोध हो रहा है उनका? कार की वजह से है, कुछ ना कुछ कार्य की कहीं कमी रही होगी, उसी वजह से आ रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। रहे नहीं है ना वो। हाँ, रहने को तो खैर मथुरा में ऐसा कहाँ है, मथुरा में रहे नहीं है ना वो। रहने को वो बाहर रहते हैं, अपना वो करते हैं, और यहाँ देखभाल पर उनके प्रतिनिधि हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं कि जनता के सामने होना चाहिए।
तो अब ऐसे में स्थिति क्या बनती हुई देख रहे हैं मथुरा की आप? मथुरा की स्थिति तो भाई ये तो जनता ही बताएगी। वैसे ज़्यादातर हम यहाँ के आसपास के लोग आ गए हैं तो बीजेपी को फिलहाल पसंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूं, क्या करते क्या हैं आप, काम क्या करते हैं? जे मैं इधर मार्केट में मेरी दुकान भी है और मथुरा मंडी में मेरी आड़त भी करता हूँ। तो व्यापार धंधा कैसा है मथुरा में इस समय? व्यापार धंधा तो ठप ही चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। कोरोना की वजह से मान रहे हैं या कुछ और भी कारण हो सकता बीमार है और वैसे भी डाउन रहा है। डाउन रहा है जी। पिछले 5 साल में जो काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किए हैं, जिनके दावे वो कर रहे हैं और वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो उनके कामों को कैसे देख रहे हैं कि क्या शिक्षा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सरकार तो सभी करती है, दावे भी करती है और काम भी करती है। 5 वर्षीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो, तो वो तो देखेंगे जनता के लिए। तो काम तो सभी करते हैं लोग, ऐसे अलग से काम थोड़ी किया है इन्होंने भाई। अलग से काम ऐसा नहीं है कि अलग से काम किया हो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वासिद है। वासिद वासिद वासिद। वासिद भाई, क्या करते क्या है आप, पहले ही बताएं। मेरा काम इंटीरियर का है। इंटीरियर हाँ जी, इंटीरियर डिज़ाइनर। डिजाइनिंग का। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हो आप, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? मैं उत्तर प्रदेश में ये देख रहा हूँ क्या जो बाबा जी हैं वो ओनली धर्म के जात पर उनको ओनली उन्हें वोट चाहिए। मंदिर और मस्जिद के अलावा उन पर कोई तीसरी बात होती नहीं है। आप कोई सी भी न्यूज़ देख लो, जिस चैनल पे मैं खोल के देखता हूँ रात को, मैं पापा मेरे न्यूज़ देखते हैं, ओनली हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ होती नहीं। एक तो अयोध्या का मुद्दा वो ख़त्म हो गया, एक मथुरा का मुद्दा शुरू होने वाला है और एक ये काशी का चल ही रहा है उनका। इन दोनों तीस के अलावा इनके कोई मुद्दे की बात होती नहीं। विकास के नाम पर इन पर विकास की कोई 4 बातें कर लो तो मुसलमान हिंदू पे आ जाते हैं, पाकिस्तान पे बात आ जाते हैं और तीसरी बात इन पर है ही नहीं। ऐसे में जो मथुरा में जो बातें चल रही हैं मंदिर को लेकर, उन पे क्या आप उनको क्या देख रहे हो आप? वो ओनली राजनीति मैटर है और कुछ है ही नहीं उनमें। राजनीति है और क्या है। अब मथुरा का जो विधायक होना चाहिए, आप किसको देख रहे हैं कि कौन विधायक होना चाहिए? जो विधायक को जो श्रीकांत शर्मा जी हैं, हमारे यहाँ के मथुरा के विधायक हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं मथुरा से। उन्होंने 5 साल में, जो मैं 5-6 साल हो गए इस मार्केट में मेरे को 5 साल के अंदर मैंने इस मार्केट में एक बार देखा था उनको, पहली बार मथुरा के अंदर। वो भी यहाँ से हाथ जोड़ते हुए जाते थे, तो चुनाव का मौका था प्रचार करते हुए। उसके बाद मैंने उनका आज तक नहीं देखा और कोई काम के अलावा 4-5 साल हो गए कोई काम इन्होंने कुछ कराया नहीं। काम कराया नहीं है, कुछ नहीं कराया। इसी वजह से लोग खफा है, गाँव चले जाएँ डंडा लेके बैठी हुई है सर जनता। क्या नाम है भाई साहब का? राकेश अग्रवाल। क्या करते क्या है? मेरा काम इंश्योरेंस सेक्टर का है। इंश्योरेंस का काम है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपको इस बार क्या लग रहा है? इस बार दोबारा दोहराएगी बीजेपी। दोहराएगी बीजेपी। और उनके जो काम है 5 साल के कार्यकाल के काम है, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं सब। अच्छा देख रहे हैं। और मथुरा में क्या देख रहे हैं? मथुरा में अब की बार किसको आते हुए देख रहे हैं? कौन विधायक हो सकता है सब मामले? नहीं, मथुरा में टक्कर 2 की है, प्रदीप माथुर जी की और श्रीकांत जी की। प्रदीप माथुर जी कांग्रेस से और बीजेपी से श्रीकांत शर्मा जी। अभी हाल ही में हमारे साथ यहाँ खड़े हुए थे, बोले काफ़ी विरोध है उनका बीजेपी में देखो, कैंडिडेट को लेकर। विरोध तो है क्योंकि वो उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वो सुनते नहीं है ना। मगर आदमी देख रहा है राष्ट्र को, यूपी को। जो मथुरा में विकास तो क्या हुआ है मथुरा में, भाई आपका नया बस स्टैंड बन गया है ना, सड़कें बन गई और आपका सब नाले बन रहे हैं, रोड भी बन रही है। काम तो खैर हो रहा है भाई, काम तो कोई गवर्नमेंट काम तो होता ही है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है। मगर ये कि गुंडागर्दी भी कम हुई है इन 5 साल के अंदर। लूटपाट भी कम हुई है, गुंडा भी हुई है, वो खुली भी हैं भाई, चोरी डकैती खुली भी है, वो लोग जेल भी गए हैं, माफिया जेल भी गए हैं काफ़ी। तो गवर्नमेंट तो दोबारा दोहराएगी। मथुरा में जो काम हुए हैं, आपने जैसे बताया सड़कें बनी हैं और सारी चीज़ें, अभी कोरोना काल बीत के चुका है। कोरोना काल 2 साल में लगभग सभी लोग उससे परेशान रहे। ऐसे में चिकित्सा की सुविधाएं यहाँ कैसी ठीक हुई हैं पहले से? ये लग रहा है आपको कि उसके लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अब सुविधाएं अच्छी हो गई हैं? ये कोरोना काल में 2 साल से कोरोना काल जो हम गवर्नमेंट झेल रही है, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को अनाज भी दिया है घर बैठे, काफ़ी सुविधाएँ भी दी हैं और वैक्सीन का भी काफ़ी अच्छा प्रावधान लोगों को पड़ा है कि वैक्सीन कैंप लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि नहीं, मेरा पूछने का मतलब है यहाँ कोई मेडिकल की सुविधाएं, हॉस्पिटल वगैरह कुछ डेवलप हुए हैं इन 5 सालों में मथुरा के लिए?
नहीं, हॉस्पिटल डेवलप नहीं हुए हैं कोई हॉस्पिटल डेवलप हुआ है? नहीं, अभी कोई डेवलप नहीं हुआ। कोई डेवलप नहीं कोई नया हॉस्पिटल खुला नहीं है अभी तक कोई। नहीं खुला है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप सरकार की जो शिक्षा की नीति है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है मथुरा नहीं, में? शिक्षा में सुधार तो आ रहा है क्या। अब जो टीचर्स नहीं जाते थे ड्यूटी पे, अब वो जाने लगे हैं भाई। वो सेल्फी देते हैं BSA को कि हम सरकारी स्कूलों की बात? हाँ, सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ। सुधार तो काफ़ी हुआ है स्कूलों में भी, ऐसी बात नहीं है। सुधार हुआ है। हाँ, अच्छा। और स्कूल भी नए बने हैं काफ़ी, उनकी छत टूट रही थी, नई बनी है, मतलब मरम्मत भी हुई है स्कूलों में। हाँ, कोई नया स्कूल जैसे दिल्ली, केजरीवाल दिल्ली मॉडल पे यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल और हॉस्पिटल बनाएंगे, तो इस विषय पे कुछ बीजेपी देखो ऐसा है कि जब बिगड़ा हुआ ढांचा होता है ना, उसको सालने में टाइम तो लगता है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, सालने में टाइम तो खैर लगता है, मगर चुनाव जातिवाद पर नहीं होना चाहिए, ना धर्मवाद पर होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए विकास के ऊपर। इन्होंने तो इतने सारे विकास के काम गिना रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे काम हुए। आप क्या विकास के काम गिनाए इन्होंने? इन्होंने अभी गिनाए, सड़कें बन गई, सड़कें। मैं ही मथुरा में रहता हूँ, कोई बाहर का तो आया नहीं, मैंने भी देखा। और सड़क तो मैंने भी देखी है जब बनी हुई है, ये तो नहीं नई सड़क बनी हुई है। सड़क बनती, नालों की बात करते हैं, नाले बनते क्या है? जो नया नाला हुआ है वही तोड़ के बना दिया जाता है। सड़क जो भी सारी, आप किसी मथुरा की सड़क देख लो, सड़क बनती कौन सी है? जो बनी बनाई सड़क है, जो जिसको डैमेज है वो बनती है सड़क। आप मेरे संग मथुरा का एक भी कहीं भी चलो, मैं आपको दिखाता हूँ सड़क बनती कौन सी है? जो बनी बनाई ऑलरेडी है। और इनको सारे सिल्वर लाइन का काम याद कब आता है? जब सड़क बन जाती है। कोई भी गड्ढा करना है, नई सड़क को तोड़ना और नई सड़क में काम करना। कोई नई, जिसको बनाना चाहिए वो सड़क नहीं बनती है, जिसको नहीं होगी। अब ये नाला भी बना है, इस नाले में कोई भी खराबी नहीं थी, पहले से उतना मजबूत बना हुआ था। ये अभी नाला बनाया है, इस नाले को 2-3 महीने हुए होंगे। इस नाले को देख लो, माल तो ढंग से इसमें डाला नहीं। इसमें हुआ क्या है नाले में? ये आपके पड़ोसी हैं भाई साहब, देखो हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है ना। हर व्यक्ति, इनकी राय अलग है, मेरी राय अपनी अलग है। बिल्कुल राय अलग है, लेकिन काम जो है अलग है, लेकिन बात इनको दिखता नहीं है ना। नहीं, सबकी राय अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं इनका विरोध कर रहा ना, मैं अपना विरोध कर रहा। नहीं, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं तो कामों का आकलन जो बात चल रही है काम तो देखो धरातल पे दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दोबारा सारे नाले RCC बन रहे हैं। पहले नाले बनते थे ईंटों के, उसके बूटों के, अब तो RCC नाले बन रहे हैं। तो ये जो नाले बन रहे हैं, ये विधायक निधि से काम हो रहे हैं सारे? नहीं, विधायक निधि से भी काम हो रहे हैं, बहुत सा काम गवर्नमेंट के द्वारा भी हो रहा है ना। तो नगर निगम करा रहा है इन कामों को, या देखो विकास तो गवर्नमेंट कराती है, या नगर निगम से हो या विधायक कराए। नहीं, इस समय जो चुनाव है वो विधायक को लेकर है, तो मैं नहीं, विधायक को लेके भी तो है ना, गवर्नमेंट को लेके भी तो है। गवर्नमेंट कैसी आ रही है? हाँ भाई, गवर्नमेंट की तो राय होनी चाहिए। गवर्नमेंट विकास कार्य कराएगी नहीं कराएगी, क्या है? अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि विधायक का विरोध है, तो ये आपको क्या दबी आवाज में जो बातें चल रही है, ये क्यों, किस कारण है ऐसा है? विरोध जो होता है ना, जो भी पश्चिम होता है उसका विरोध तो होता ही है ना। इन 5 साल के अंदर अभी प्रदीप माथुर आ जाएँ भाई, प्रदीप माथुर हैं, वो सबका विकास तो कर नहीं पाएंगे। अब नए ऑप्शन और भी हैं। सपा लोकदल गठबंधन से देवेंद्र अग्रवाल जी खड़े हो गए हैं नहीं चुनाव में। SK शर्मा जो बीजेपी छोड़कर अब जो है बसपा की सवारी कर रहे हैं, बसपा से वो भी आ गए हैं मैदान में, तो उन लोगों को आप कंसीडर कर रहे हैं किसी तरीके से? देखो, टक्कर दो की है मथुरा के अंदर। अच्छा, प्रदीप माथुर की, श्रीकांत की। प्रदीप माथुर, श्रीकांत, ये दोनों कहीं टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं है। ये हम लोग मौजूद थे मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र में, जहाँ के कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों से हमने बात की और जाना कि क्या लग रहा है मथुरा में इस बार, और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी संभावित हो सकती है, इनके आकलन क्या हैं। तो इन्होंने अपने अपने अलग अलग सभी ने बात रखी और इन्होंने अपने अपने विचार बताए प्रत्याशी को लेकर भी। और दबी जबान में इन्होंने ये भी कहा कुछ लोगों ने कि बीजेपी पार्टी और योगी सरकार तो बन रही है, लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है उसका अंदर खाने कुछ विरोध है। अभी के लिए बस इतना ही। डेली डोज के हमारे इस चुनावी चकल्लस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन्च फैक्ट्री।